वेलकम एक्सपीरियंस। स्वागत करता हूँ मेरा आपके एक नई वीडियो में। आज वीडियो में कुछ पढ़ाने नहीं वाला। आज जो बताने वाला हूँ ना, बहुत काम की चीज़ है। कहोगे सर क्या सर आज इतनी देर बाद अभी वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैं लगभग 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, और मैं 3 साल बाद ही टॉपिक डाल रहा हूँ, वो भी किसी का कमेंट करने में मुझे याद आया। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि आपके जब मार्क्स आते हैं, कम आते हैं, तो बहुत बार निराश हो जाते हैं। इस वीडियो देखने के बाद आप निराश नहीं होंगे, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, ट्रिगर मिलेगा काम करने के लिए। सो इस वीडियो को आखिर से देखिए। मैं सही बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितनी गलतियाँ करते हो, आपको उस गलती से फ़ायदा होगा आज के बाद। सो हे वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले इस टॉपिक के बारे में, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कि गलतियों से कैसे सीखें। हाँ जी, या जो टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो कैसे उससे अपन मोटिवेट हों। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, एक थॉट प्रोसेस दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है। एक सोच दुनिया में बहुत कुछ बदलाव ला सकती है। जैसे कि मान लीजिए मैं दो लोगों का एग्जांपल लेता हूँ, एक है चिंटू, एक है पिंटू। चिंटू क्लास में एक अच्छा बच्चा है, पिंटू थोड़ा सा ठीक है, एवरेज है, काम चला हुआ है। अब दोनों का टेस्ट होता है और एक के मार्क्स 20 में से आते हैं 18, एक के आते 20 में से 2 मार्क्स। अब जिसके 20 में 18 हैं तो भैया वो तो नाचेगा कि मेरे तो मार्क्स अच्छे आ गए। और एक के 20 में से आए हैं 2 नंबर, जिसके 18 हैं। घर जाके आपके हिसाब से क्या वो चैप्टर जिसका उसने टेस्ट दिया है, क्या वो दोबारा खोल के देखेगा उस दिन सेम डे पे? नहीं देखेगा। उसके नंबर अच्छे आ चुके हैं, उसके हिसाब से क्या हो गया, उसे वो चैप्टर आ गया। आजकल 95% बच्चों को यही हाल है, जिनके मार्क्स आ जाते हैं दोबारा उस चैप्टर को रेयर ही खोल के देखते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें आ गया। अब जो जिसके मार्क्स मान लीजिए पिंटू के 10 में से 20 में से 2 नंबर आए थे, उसके नंबर नहीं आए, बुरा लगा कि यार मेरे क्यों नहीं आए, मैं भी तो ला सकता था 18। उसको भी बात लग गई, घर गया। घर जाने के बाद भले उसके टेस्ट में मार्क्स 2 नंबर कम आए, लेकिन उस 2 नंबर से उसको बुरा लगा, अंदर से थोड़ा सा उसको फील हुआ। अब उसने क्या करा, जब जो चिंटू था, चिंटू तो घर गया, उसने पढ़ा नहीं क्योंकि उसे चैप्टर आता है, लेकिन पिंटू को नहीं आता। तो पिंटू ने उस दिन पूरी रात लगाई और उस चैप्टर को पढ़ता रहा। उसने वो चैप्टर उस दिन जाके पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया, है ना। उसने जाके वो सारे क्वेश्चन कर लिए जो टेस्ट में आए थे, जिसमें उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन चिंटू ने नहीं करा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक दिन पहले चिंटू आगे था, पिंटू पीछे था, लेकिन एक दिन बाद सिनेरियो क्या होगा, पिंटू आगे चिंटू पीछे, और चिंटू को लग रहा होगा कि हाँ मैं आगे चल रहा हूँ, पिंटू तो पीछे हो गए, पीछे क्योंकि उसके नंबर 2 आए थे। उसे ये नहीं पता उसके वो दिन 2 नंबर कम, 2 नंबर उसके आए थे। उस 2 नंबर से उसको इतना बुरा लगा कि उसने उस दिन घर जाने के बाद उस चैप्टर को इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अब कभी एग्जाम में वो कभी क्वेश्चन आता है या एग्जाम में वही चैप्टर जब दोबारा आएगा, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि पिंटू चिंटू से बेहतर करेगा, लेकिन पिंटू अपने पुराने वाले पिंटू से बेहतर करेगा ना तो इस चीज़ को। लेकिन अगर मान लो वहीं पर पिंटू का थॉट प्रोसेस ये होता कि यार 2 नंबर आए, तो वो ये ना सोचता कि यार मेरे 2 नंबर आए क्यों कम, मैं भी तो ला सकता था ज़्यादा। उसका एक ही थॉट प्रोसेस कि मैं 2 से ज़्यादा ला सकता था, ये थॉट प्रोसेस से भले ही उस टेस्ट में मार्क्स कम आए, उसके क्लास में बेइज्जती हुई, बुरा लगा, वही जो उसे बुरा लगा ना, वही जाके उसे घर पे ट्रिगर दिया उसने उसको पढ़ने का, और उसने पढ़ा। अब उसने टेस्ट के बाद पढ़ा, कोई बात नहीं, उसने जो पढ़ा वो पढ़ाई काम उसकी आएगी कहाँ, एग्जाम हॉल में काम आएगी। लेकिन अगर थॉट प्रोसेस ये होता कि 2 नंबर आए, तो ये होता कि यार मेरे तो कभी ज़्यादा नंबर आ ही नहीं सकते, मेरे तो 2 नंबर ही आ सकते हैं, मतलब मैं 2 नंबर के लायक का ही कंटेंट हूँ। मतलब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऐसा, जब मार्क्स उनके कम आते हैं तो वो ये बना लेते हैं हमारे इससे ज़्यादा मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं। तो जैसे उन्होंने अपना दायरा फिक्स कर लिया, तो भैया घर जाके कॉपी वो खोलेगा नहीं, उसे पता है कि भाई मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, नंबर मेरे इतने ही आने। तो उस केस में क्या है कि जैसा वो कल था वैसे ही वो आज है, और जब अगली बार टेस्ट देगा तो माइंड में तो बना के बैठा हुआ है कि 2 नंबर से मेरे ज़्यादा आने नहीं है, तो उसके 2 नंबर ज़्यादा कभी आएंगे भी नहीं। एक थॉट प्रोसेस कितना कुछ बदल देता है ना। मान लीजिए अब जो पिंटू ने अगले टेस्ट में 20 में से 3 नंबर लेके आया, और चिंटू ने अगले में से 20 नंबर लेकर आया। तो देखा जाए तो पता है क्या हुआ, जो पिंटू है पहले 2 थे अब 3 है, माने कहीं ना कहीं इसने पहले से 25% और इम्प्रूवमेंट करी है, मतलब सॉरी 50% और इम्प्रूवमेंट करी है। लेकिन उसने 50% इम्प्रूवमेंट नहीं करी है, उसके मुझे 10 से 20% इम्प्रूवमेंट करी है। भले मानता हूँ नंबर 3 भी कम है, लेकिन अगर पिंटू ये सोच रख के चले कि यार मुझे बस जिंदगी में अपने ग्राफ को बढ़ाना है, नंबर के ग्राफ को, ठीक है आज 2 आए कम है, लेकिन मैं अगले टेस्ट में 2 से ज़्यादा लाऊंगा। मैं इस बात का निर्णय लेता हूँ, इस बात का नहीं कि अगले टेस्ट में 20 लेके आ जाऊंगा, इस बात का निर्णय कि अगले टेस्ट में 2 से तो कम नहीं लाने वाला, 2 से ज़्यादा लेकर आऊंगा। अब बहुत से कहेंगे सर मान लो टेस्ट 20 का 100 हो जाए तो क्या 3 नंबर लाएगा? नहीं, 2/20 जो परसेंट निकलता है, इस परसेंट से ज़्यादा मार्क्स मुझे नेक्स्ट टेस्ट में लेके आने हैं। मान लो अगले टेस्ट में क्या हुआ, 20 में से 3 नंबर आ गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहेंगे सर नंबर तो अभी भी कम है। अरे आप एक बात तो देखिए ना कि उसने 1 नंबर बढ़ाया,
अगला टेस्ट होगा तो 4 भी लेकर आएगा, अगला टेस्ट होगा तो 5 भी लेकर आएगा। ये 5 बढ़ कैसे रहे हैं? ये हर बार टेस्ट में जब इसको बुरा लगता है ना, ये हर बार पढ़ने बैठ जाता है। ये नहीं सोचता कि मेरे बस की नहीं है, मतलब मेरे आ ही नहीं सकते। ये नहीं सोचता, ये सोचता है कि उसके आए तो मेरे क्यों नहीं है। सिर्फ ये थॉट प्रोसेस उससे बार बार वही चैप्टर पढ़ाते जाता है। जब 5 आए तो 6 भी आएंगे, और एक दिन करते करते 18 क्या 20 के 20 ही आएंगे। लेकिन वो 20 जब आएंगे जब ये हर बार उस कम नंबर को एक ट्रिगर में लेके चलेगा। उससे इसको बुरा फील होगा कि यार मेरे क्यों नहीं आए, पढ़ा तो मैं भी था ना, वो पढ़ा मैं भी तो पढ़ा, मेरे क्यों नहीं आए। तो वो जब उस चीज़ को फील करके एज अ मोटिवेशन लेके चलेगा ना, तो भाई पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो नंबर फिर आएंगे। दूसरी चीज़, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, 10 में से हमने 4 हम कई क्वेश्चन करे, 8 क्वेश्चन ठीक हो गए, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो हम बहुत झूमते हैं, अरे ये हमारे 8 ठीक हो गए, 8 ठीक हो गए। भाई ध्यान रखना, मेरे हिसाब से मैं ये लेके चलता हूँ कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते ना, वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो आपसे क्वेश्चंस नहीं होते वही आपका सिलेक्शन रोकते हैं, क्योंकि जो होते हैं वो आपका सिलेक्शन कभी रोकते ही नहीं है। नीट के अंदर, आप एम्स के अंदर कोई भी एग्जाम दे लीजिए, उस एग्जाम के अंदर मान लीजिए 200 क्वेश्चन है, हर रूम में बैठे हर बच्चे ने 150 क्वेश्चन कर डाले, तो क्या वो जो आपसे हो गया आपका सिलेक्शन करा रहे हैं क्या? लेकिन एक क्वेश्चन सबसे नहीं हो रहा, वो आपने कर लिया, वही एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपसे होते हैं वो सिलेक्शन नहीं कराते, जो आपसे नहीं होते हैं वो आपके सिलेक्शन कराने का मेन रीज़न है। तो आज के बाद, अब मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एकदम से आपने देखा कि यार अच्छा बायो में ये भी आ सकता है, केमिस्ट्री में ये भी, फिजिक्स में ये भी, आपने एकदम से वहाँ बहुत सारे नए क्वेश्चन देख ले नए पैटर्न के साथ। अब आपसे वहाँ क्वेश्चन नहीं हुए। अब भैया आप एग्जाम हॉल में बैठकर टिक तो मार के आना पड़ेगा ना। आपने गलत टिक मार दे, घर आकर रो रहे हो कि सर वहाँ तो क्वेश्चन ऐसे कि मैंने कभी सोचे ही नहीं थे। अब आपने इतने, आपकी जो वीक पॉइंट है, आपके जो वीक सेगमेंट आपको एग्जाम में पता लगे, है ना, तो कुछ हो सकता नहीं। लेकिन एज्यूम करो आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको 10 में से 2 क्वेश्चन मिल गए, आप 8 पे खुशी में, आप उस 2 पे रो रहे हो, सर 2 मेरे से नहीं हुआ। अरे 2 पे खुश हो जाओ कि आपसे क्वेश्चन नहीं हुए। अरे सर क्या बात करो, हम खुश क्यों हो जाए? भाई वो 2 क्वेश्चन वो हैं जो अगर एग्जाम में आते तो आपका रेट, आपके रैंक नीचे गिरा देते। शुक्र मनाओ कि वो 2 क्वेश्चन आपको जो 8 महीने बाद मिलना था एग्जाम हॉल में, आपको 8 महीने पहले यहाँ क्लास में मिल गया। यहाँ पे सुधार सकते हो ना अपनी गलतियाँ, यहाँ सुधार लो 2 क्वेश्चन को, ताकि जब एग्जाम में ये आए तो वहाँ पे ठीक करके आ जाओ। तो मुझे बताना, आपका वीक पॉइंट अगर एग्जाम में दिखता, क्या आपकी रैंक बढ़ती? कम हो जाती है। लेकिन अगर वही वीक पॉइंट आपको आज मिल जाता तो सैड क्यों होना भाई? आप टेस्ट देते हो, क्वेश्चन आपके सही नहीं हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो भाई ये साफ इंडिकेशन है कि भाई ये तेरे वीक पॉइंट से हैं और अभी सुधार ले। क्योंकि अगर ये वीक पॉइंट सीधा एग्जाम में हो जाए, माने आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन कर दे रहे हो, वहाँ जाए आपसे एक भी क्वेश्चन ना हो, इसका मतलब आपके सारे वीक पॉइंट यहाँ कभी दिखा ही नहीं। आपके सारे वीक पॉइंट कहाँ दिखे? वहाँ दिखे। तो कभी अगर आपका वीक पॉइंट दिख जाए तो उसमें तो खुश होना चाहिए ना कि थैंक गॉड आपको आपका वीक पॉइंट आज मिल गया। तो अगर आपको आज आपका वीक पॉइंट मिले तो उसको सुधारो ना। इसलिए जब कभी आपसे क्वेश्चन ना हो तो भैया खुश हो जाओ कि आपको आपकी वीकनेस पता लगी तो पेपर तो उसको सॉल्व कर दो। लेकिन अगर वीकनेस ना हमने तब दिक्कत में आओ कि यार मुझे वीकनेस क्यों नहीं मिल रही है, मेरी वीकनेस है भी कि नहीं है, और अगर है तो मुझे मिल क्यों नहीं रही है। क्योंकि अगर वो वीकनेस आपको आज नहीं मिली और एग्जाम हॉल में मिल गई तो रैंक खराब कर देगा। तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, खामियां हैं, वो एग्जाम हॉल से पहले यहीं पे सारी निकाल लो। इसलिए अगर आज के आपसे क्वेश्चंस ना हो तो भैया ये सोच लेना ये वो सेगमेंट है जो आपके नीट में रैंक गिराएगा। तो इससे अच्छा है तो शुक्र मना भगवान कि आपने मुझे ये चीज़ एग्जाम में दे के आज यहीं दे डाली, तो इसको आज ही सॉल्व कर दो ताकि एग्जाम में दोबारा कभी है तो उसको वहीं पर लपेट लेंगे। तो जितने भी आपके वीक सेगमेंट है वो आप टेस्ट में सारे सॉल्व कर डालो। तो अगर आज का सबसे क्वेश्चन ना हो तो आज का निराश नहीं होंगे। क्या सोचेंगे कि ये हमारा वो वीक सेगमेंट है जो हमें एग्जाम में अगर आता तो हमें रैंक गिरा देता, और थैंक गॉड एग्जाम से पहले हमें यही मिल गया, है ना। तो ये आप लेके चलेंगे। और कभी टेस्ट में मार्क्स कम आए तो थॉट प्रोसेस ये रखा करो कि यार मेरे मार्क्स क्यों कम आए, मैं भी तो सॉल्यूशन ला सकता था। तो ये चीज़ थोड़ा जब फील होगी ना पढ़ना तब शुरू होता है। और ये सोच लो कि नहीं मेरे तो आ ही नहीं सकते, तो भाई ज़िंदगी में नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी में नहीं आने वाले। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपने अपना दायरा फिक्स कर लिया तो भाई कहते हैं ना दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन आपके आप ही हो। आप ही हो जो अपने आप को रोकते हो आगे बढ़ने से, और आप ही जो अपने आप को आगे सपोर्ट भी करते हो। तो आप ही अपने आप को थोड़ा रोकना बंद करो, ठीक है। अपनी कैपेबिलिटी को आप जानो कि तुम लोग बहुत बेमिसाल हो। दुनिया के सबसे बेमिसाल बनावट इंसान है। हर इंसान अपने आप में हनुमान होता है, अंदर बहुत सारे टैलेंट होता है, बस पहचानने की देरी होती है, जो कि समय के साथ कुछ लोग जान जाते हैं और कुछ नहीं जान जाते। और जो जान जाते हैं वो करियर बनाते हैं, और जो नहीं जान पाते वो ज़िंदगी भर सैड होके यहाँ वहाँ ठोकरे खाते रहते हैं।
सो ये चीज़ थी। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टेस्ट में गलतियाँ भी मिलेंगी, उन गलतियों से सीखते रहिए बाकायदा, उनसे रोने के मतलब उस पर रोने के सिवाय। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी, और लगी है तो यार लाइक तो करना बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक जो आपको दिक्कत दे रहा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, उस पर बनाएंगे वीडियो। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए सतत साधन रहे, देखते रहें। विनय बायोलॉजी, टाटा बाय, बाकी लव यू ऑल, बाय। हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में है, 12वीं में है, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ VBN, ठीक। तो VBNs बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।